आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों। तो आज हम एक रोले की प्रमेय से एक प्रश्न करेंगे जिसमें हमें दिया गया है कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस वन ब्रैकेट में एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री के लिए हमें रोले की प्रमेय सत्यापित करनी है, जिसके लिए हमें जो एक्स के बिंदु या मान दिए गए हैं वो है 1 और 3। तो चलिए फिर इसे सत्यापित करते हैं। इसे सत्यापित करने के लिए सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, हमारा पहले हम फलन लिख लेते हैं अपना एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री। तो रोले की प्रमेय को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले हमें जो बिंदु दिए गए हैं x के, यानी कि जो हमें x के मान दिए गए हैं, उन्हें एक एक करके हमें फलन में रखना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि उनका मान हर बिंदु पर बराबर आता है या नहीं। तो पहले हम रखते हैं 1, तो x बराबर 1 पर, यानी कि f1 बराबर 1 - 1 1 - 2 और 1 - 3। तो F1 हमारा आ जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 की गुणा जब किसी भी संख्या में होती है तो वो आता है 0। तो F1 हमारा आ गया 0। अब दूसरी बार x बराबर 3 पर, क्योंकि दूसरा बिंदु जो है वो हमारा 3 है। तो F3 बराबर 3 - 1 3 - 2 और 3 - 3। तो 3 - 3 0 हो जाएगा, और पहले की तरह ही हमारा F3 का मान भी 0 ही आएगा। तो ये हम जैसे हम देख रहे हैं कि F1 और F3 दोनों का मान 0 है। तो इस वजह से अब हम इस क्वेश्चन को, या हमारे जो ये प्रश्न है, इसे हम आगे हल कर सकते हैं। तो पहले इसे हल करने के लिए हम इस प्रश्न को थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो हम जो हमारा Fx है उसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो Fx हो जाएगा, हम जो इसके कोष्टक या ब्रैकेट हैं उन्हें खोल लेते हैं। तो पहले हम पहले दो ब्रैकेटों की आपस में गुणा कर रहे हैं। तो हमारे पास आएगा x² माइनस के 2x, और फिर इसकी गुणा जब हम इसमें करेंगे तो माइनस के x आएगा। तो माइनस के x और माइनस के 2x हो जाएगा माइनस के 3x, और फिर माइनस की 1 में माइनस के 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस के 2। तो x² माइनस 3x प्लस 2 गुणा x माइनस 3। अब इन दोनों की आपस में गुणा करते हैं। तो Fx आएगा x की x² में गुणा करेंगे तो x³ आ जाएगा हमारे पास। x की माइनस के 3x में करेंगे तो 3x² आ जाएगा प्लस 2x। अब 3 की करते हैं हम अंदर, तो 3 की करेंगे तो माइनस के 3x² प्लस 9x और माइनस 6। तो ये आ गया हमारा। तो इसे हल कर लेते हैं हम। x की घात 3 माइनस के 3x² और माइनस के 3x², तो ये हो जाएंगे माइनस के 6x² प्लस 2x प्लस 9x, तो ये हो जाएगा प्लस के 11x और माइनस 6। तो ये अब हमारा फंक्शन या हमारा फलन आ गया जो हमें दिया गया था उसे सरल करके। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि हमारे दोनों बिंदुओं पर मान समान आ रहा था, तो अब हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर
तो जब हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स बराबर एक्स की घात 3 का अवकलन होगा, जो हमारा x की घात n का अवकलन होता है वो होता है n x n माइनस वन, यानी कि यहाँ पे x की घात 3 का अवकलन होगा तो 3 की घात 3 माइनस वन हो जाएगा 2 माइनस 6 कांस्टेंट है, नियतांक है, तो ये ऐसे ही रहेगा। और x की घात 2 का अवकलन होगा तो ये हो जाएगा 2 आगे आएगा तो 6 गुणा 2 12 x प्लस 11 नियतांक है तो ये ऐसे ही रहेगा। और x का अवकलन होगा तो 1, तो 11 गुणा 1 1 और 6 एक नियतांक है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो ये अवकलन करने के बाद हमारे दोनों तरफ का अवकलन करने के बाद ये फलन आ गया। तो जैसा हमने देखा कि हमारे जो दोनों बिंदु थे उन पर मान फंक्शन के हमारे फलन के समान आ रहे थे। तो एक बिंदु यानी कि कोई बिंदु C एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर हमारे दोनों फलन के मान 0, f डैश x का मान जो है वो 0 होगा। तो हम रखेंगे x बराबर C रखने पर। तो जब हम x बराबर C रखेंगे तो f डैश C बराबर हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो f डैश C है उसे रखेंगे बराबर 0 के। तो जब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 बराबर 0। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो ये ऐसे हल नहीं होगा, तो हम इसे हल करने के लिए श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। तो c बराबर हम जानते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो भाई यही सूत्र हम लगा देंगे यहाँ पे। c बराबर यहाँ पे हम x ले लेते हैं, तो अब यहाँ पे हम c लगा देंगे। c बराबर माइनस के b तो हमारा माइनस के 12 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर ही लिख लेते हैं क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस 4 गुणा a 3 गुणा c 11 बटे 2 गुणा a का मान है हमारा 3, तो ये आ जाएगा 12 प्लस माइनस 144 क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है माइनस तो 4 गुणा 3 गुणा 11 आ जाएगा हमारा 132 बटे यानी कि बटे 6। तो ये आ जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 में से 132 जाएंगे तो आ जाएगा 12 बटे 6। तो इसे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा 12 है इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3 बटे 6 और प्लस 12 प्लस माइनस जो हमारा 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है तो इसे हम बाहर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 2 गुणा वर्गमूल 3 बटे 6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को बाहर ले लेंगे कॉमन, तो ये आएगा, या 2 को हम बाहर नहीं लेते, हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं, प्लस माइनस 2 गुणा 3 बटे 6। तो अब हम इन्हें काटते हैं तो ये हो जाएगा और ये, तो ये आ गया हमारा 6 दूनी 12 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 3, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस जब हम अंडर रूट 3 को 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 बटे अंडर रूट 3।
ये आ गया सी का मान। ये हमारे सी का मान है। तो हमने देख लिया कि हमारा जो सी का मान है, सी का मान जो है हमारा, वो 1 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। यानी कि जो दो हमारे मध्य बिंदु थे उन दोनों के बीच में ही, जो हमारे दो एक्स के बिंदु दिए गए थे उन दोनों के बीच में ही आया है। अतः जो हमारे रोले की प्रमेय है वो सिद्ध होती है या सत्यापित होती है। होती है। तो यही यहाँ इसका अंत होता है प्रश्न का। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न पसंद आया होगा। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।